बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त सियासी गहमा गहमी में बहुत कुछ चल रहा है, पसे पर्दा बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन इस सब में इमरान खान का सब्र जवाब दे चुका है और अब इमरान खान ने खुलकर लड़ने का फैसला कर लिया है और अब पंजाब हुकूमत भी बैक फुट पर न रहने का फैसला कर चुकी है। ऐसा लग रहा है कि हालिया डेवलपमेंट से, क्योंकि आज इमरान खान और परवेज इलाही का बड़ा छक्का सामने आया है। शहबाज शरीफ का किस तरह पंजाब में दाखिला बंद हो सकता है और शहबाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का आगाज, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है। जबकि मरियम नवाज ने एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट को एक धमकी लगाई है, एस्टेब्लिशमेंट को एक तड़ी लगाई है और सब कुछ उगलने का कह दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है। और जाहिर बात है घबराहट बढ़ती जा रही है और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, ब्लड प्रेशर इनके बढ़ते जा रहे हैं और इन्हें समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या है। इस सारे मामले में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, वो सब एक एक करके आपके सामने रख देते हैं ताकि पूरा मामला हमारे सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाए। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो इस वक्त जो इंपोर्टेड सरकार है उन्हें समझ नहीं आ रही, उनके इत्तेहादियों को समझ नहीं आ रही कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन इमरान खान और पंजाब गवर्नमेंट, आप देख लें कि जिस तरह से मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ के खिलाफ इन्होंने दहशतगर्दी के मुकदमात का क़याम किया, फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलीज में इनके खिलाफ करारदादें मंजूर की गईं, इनके खिलाफ कार्रवाई का असम्बलीज कह चुकी हैं और अब पंजाब पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट सूबा, 12 करोड़ आबादी इस सूबे में बसती है। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। करारदाद में बताया गया है कि शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर नवाज शरीफ से मुशावरत पर आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। और वैसे भी ये एक जानिब तो एक मफरूर इश्तिहारी से मिले हैं, वो अलग चीज के उसे सहूलत फराहम करना, उससे मिलना, कानून उस पर क्या कहता है। वहीं दूसरी जानिब इतना अहम फैसला एक ऐसे शख्स के साथ करना जो कोई सरकारी ओहदा नहीं रखता, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। अब इस सब के अंदर करारदाद सूबाई वजीर पार्लिमानी उमूर राजा बशारत ने पेश की। करारदाद में मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया गया कि नवाज शरीफ लंदन में मफरूर जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने हसास कौमी मामलात बशमूल आर्मी चीफ की तकर्री पर मुशावरत की है और इसकी तस्दीक उनकी अपनी फेडरल कैबिनेट से हो चुकी है। खुरम दस्तगीर इसकी कंफर्मेशन कर चुके हैं। करारदाद में कहा गया है कि वजीर आजम के हलफनामे के मुताबिक आइन हसास कौमी मामलात पर वजीर आजम को गैर मुतलका शख्स से मुशावरत से रोकता है। करारदाद में बताया गया है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद कई मुकदमात में मुलजिम है। इंपोर्टेड हुकूमत ने आईनी शिक की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा वजीर आजम के खिलाफ आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। अब ये बड़ी अहम तरीन मैं समझता हूँ डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इसे परसू भी कर सकती है। इसके साथ साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, ये भी एक ऐसा केस है जो बड़ा अहम है और इसकी कंफर्मेशन खुद इनकी फेडरल कैबिनेट में हो चुकी है और ये पूरे का पूरा केस बड़ा स्ट्रांग है जो शहबाज शरीफ के खिलाफ बन सकता है। और अब ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान के वजीर आजम के खिलाफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में मुकदमात भी हों और उनका इंतजार भी यहाँ पर किया जा रहा हो। इससे पहले इन्होंने बहुत से अपने जैसे मफरूर अफराद को मफरूर करा के उन्हें इस्लामाबाद ये ले आए और अब उन्हें अपने मुआवने खसूसी बना दिया है कि शायद उन्हें इस तरह से इस्तिस्ना मिल जाए या वो बच जाएं। तो ये काम अब शहबाज शरीफ को खुद ना करना पड़ जाए, ये भी अब देखना होगा। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर एक जानिब तो ये हो रहा है तो इनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। अब मौलाना फजलुर रहमान ने एक स्टेटमेंट भी दी है कि इमरान खान लाख चीखें आर्मी चीफ का तकर्रुर वजीर आजम ही करेंगे। मौलाना साहब, इमरान खान भी यही बात कहते हैं कि आर्मी चीफ का तकर्रुर वजीर आजम ही करे, लेकिन ऐसा वजीर आजम जो अवाम का मैंडेट लेकर आया हो। इमरान खान ये नहीं कह रहे कि वो घर में बैठे हैं और वहां से बैठकर बनी गाला से वो आर्मी चीफ का तकर्रुर कर दें। अब ये
इमरान खान को मजीद इश्तियाल भी दिलाना चाहते हैं। वैसे ये खुदा की कुदरत है कि इदारों के तकद्दुस का ख्याल इन मौलाना फजलुर रहमान को भी आ गया है, जो कहते थे कि हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो अफगानिस्तान में अमरीकी फौज का अफगानियों ने किया। और इस नून लीग को भी आ गया, जो पाकिस्तान के असल मसाइल की जड़ फौज को कहा करते थे। तो चलें, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। अब जावेद लतीफ, जो खुद ऐसा मजहब कार्ड उन्होंने इस्तेमाल किया कि शर्मिंदगी होती है, ये कहते हुए कि ये लोग हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखते हैं और हुकूमत का हिस्सा हैं। अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान बताएं एक्स वाई कौन है और वो किन को फोन कर रहे हैं। इमरान खान वैसे कभी भी नवाज शरीफ नहीं बनेंगे और वो गुजरांवाला जलसे वाली तकरीर भी नहीं करेंगे, लेकिन वो सब कुछ बताएंगे भी कौम को। लेकिन जो सबसे अलार्मिंग डेवलपमेंट है वो मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मरियम नवाज ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जनरल फैज हमीद को भी टारगेट किया। मजाल है कि उसमें पैमरा ने किसी चैनल को कोई हिदायत दी हो, डिलेइंग मैकेनिज्म की कोई बात की हो। पैमरा ने तो अपने ही बनाए हुए कवानीन की धज्जियां बिखेरी हैं। इससे पहले वो मफरूर मुजरिम की बराह रास्त तकरीर भी दिखा चुके हैं, यहाँ तक कि हमारे स्टेट टेलीविजन पर भी उसका खिताब नशर किया जाता है। तो अब देखना यह है कि यह मामला क्या होता है और इस पर भी हमारा कानून चुप बैठा रहता है, जो कि मुनाफिकत है वो अयां होती है। यहाँ पर मरियम नवाज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी अहम है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि इनमें खुद नाम लेने की हिम्मत नहीं और कौम को क्या सबक दे रहे हो कि इनको ललकारो और इनको धमकाओ। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप जलसे में ललकारें और रात के अंधेरों में पैरों में पड़ जाएं। शायद इन्हें बैकडोर राब्तों की बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है इस वक्त। इमरान खान मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का नाम लें। इमरान खान को बुरा लगा है कि उनकी पार्टी के लोगों के एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं। कल जो कॉल्स करवा रहा था, आज कहता है कि उन लोगों को कॉल्स आती हैं और फिर वही दोबारा ये मंजन बेचने लग गई। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है, उन्होंने एक अपने सहाफी के जरिए ये पैगाम भी भेजा था कि जो शाराए दस्तूर पर बैठे हैं वो अगर सही फैसले नहीं देंगे तो फिर लंदन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें जजेस के अहले खाना और जजेस की करप्शन और उनकी प्रॉपर्टीज की डिटेल दी जाएंगी। ये नून लीग की मुनाफिकत है। यानी ये हमेशा से बड़े धड़ल्ले से बात करते हैं और अवाम के सामने आकर मीडिया पर बात करते हैं कि अगर हमें जजेस ने रिलीफ ना दिया तो हम उन्हें एक्सपोज करेंगे। मान लिया कि आपके पास उनकी करप्शन के सबूत होंगे, तो ये मशरूत किस्म का एक्सपोज करना कि आप हमें रिलीफ दे दें तो हम आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप मुल्क के इतने खैर खा हैं तो कौम को बताएं, आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। आज मरियम नवाज ने इसी तर्ज पर एक नया बयान दाग दिया है और उन्होंने कहा कि अगर मैं केस हारी तो फिर सब सच उगलूंगी। ये फैसले पर मुनहसिर होगा कि मैं बताऊंगी या नहीं। यानी इस पर हंसा जाए कि रोया जाए, इस बात की समझ नहीं आ रही। जिस तरह की वैसे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, बहुत सी चीजें आपके सामने है, मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता। लेकिन फिर जब इन पर तनकीद होती है, पॉलिटिकल तनकीद होती है, तो फिर औरत कार्ड सामने आ जाता है, दीगर चीजें भी सामने आ जाती हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, इनकी धमकियां देखें, जिस तरह से ये इदारों को धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह से ये कह रही हैं कि अगर मैं केस हारी तो मैं फिर सच कहूंगी। वैसे क्यों सच नहीं उगलेंगी? क्या आप अगर केस जीत जाती हैं तो हमेशा की तरह झूठ बोलती रहेंगी? आपका जवाब तो कौम को दें। तो ये आप एक ब्लैक मेलिंग है, ये बदमाशी है और ये खुल्लम खुल्ला बदमाशी है और ये डंके की चोट पर बदमाशी है। और इस बदमाशी पर जाहिर बात है इनके जो तज्जियाकार हैं, जो नाच नाच के घुंघरू तोड़ देते अगर इमरान खान कुछ ऐसा करते, लेकिन अब वो इस बयान पर खामोश हैं, वो शायद नेपाल चले गए हैं इस वक्त। तो नाज़रीन इकराम, इनकी मुनाफिकत गाहे बगाहे कौम के सामने अयां होती जा रही है और ये खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। मैं अपने अगले व्लॉग में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें भी आपके सामने रखूंगा। मैं कुछ कंफर्मेशन कर लूं तो वो सारी चीजें भी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।